सीरिया में बेशक एसटीएस ग्रुप का कब्जा हो गया है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एसटीएस ग्रुप अब लगातार कुर्द विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। सीरिया में एक बड़े भूभाग पर कुर्द विद्रोहियों का लंबे समय से कब्जा है। कुर्द विद्रोही वहाँ की इकोनॉमी चलाते हैं। कुर्द विद्रोहियों को अमेरिका का सपोर्ट है। अमेरिका के सपोर्ट से ही सीरिया के एक बड़े भाग पर कुर्द विद्रोही लंबे समय से जमे हुए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसी भाग में सीरिया के सबसे ज्यादा बड़े तेल के कुएं हैं। अमेरिका की कई कंपनियां यहाँ पर तेल का कारोबार करती हैं। इन सब की मदद ये कुर्द विद्रोही करते हैं। लेकिन अब कुर्दों के ऊपर एसटीएस ग्रुप लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब कुर्द और एसटीएस ग्रुप के बीच अगर जंग तेज हो गई तो कौन किसकी तरफ रहेगा? यानी अमेरिका की सरकार क्या सीधे इसमें इंटरफेयर करेगी या फिर कुर्द विद्रोहियों को एसटीएस ग्रुप लगातार खत्म करता चला जाएगा? अभी तक की मिली रिपोर्ट के अनुसार कुर्द विद्रोहियों पर एसटीएस ग्रुप हावी होता जा रहा है। ऐसे में ये खबर तुर्की के लिए राहत भरी हो सकती है। तुर्की लंबे समय से सीरिया में कुर्द विद्रोहियों का विरोध करती रही है। दरअसल सीरिया के जिस इलाके पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है वो तुर्की के बॉर्डर के पास है। ऐसे में ये कुर्द विद्रोही तुर्की के लिए हमेशा खतरा बना रहते थे। अब तुर्की ने कहा है कि किसी भी तरह इस ग्रुप को यहाँ से हटाना है। एसटीएस ग्रुप के बारे में बता दें कि एसटीएस ग्रुप को तुर्की का सपोर्ट है और कुर्द विद्रोहियों को अमेरिका का। ऐसे ये जो एसटीएस और कुर्द विद्रोहियों के बीच जंग चल रही है, ये परोक्ष रूप से अमेरिका और तुर्की के बीच जंग मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका अब इस मामले में किस तरह से स्टैंड लेता है, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। वहीं सीरिया के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीरिया में कैप्टागन नाम का बेहद खतरनाक ड्रग मिला है। सिर्फ ड्रग ही नहीं मिला, इस ड्रग का पूरा भंडार एसटीएस ग्रुप के हाथ लगा है। दावा किया जा रहा है कि इसी ड्रग के कारोबार से असद सरकार बेइंतहा कमाई करती थी। दावा किया जा रहा है कि कैप्टागन से ही हर साल असद सरकार को 5 अरब डॉलर की कमाई होती थी। इस कमाई को असद सरकार अपने ऐशो आराम में यूज करती थी। हमास और हिजबुल्लाह को सीरिया से ही कैप्टागन ड्रग सप्लाई किया जाता था। इजराइल की एक वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास भी यही कैप्टागन ड्रग मिला था। अब इन्हीं सभी की बातों को जोड़कर देखा जा रहा है। इस कैप्टागन ड्रग को खत्म करने के लिए अब एसटीएस ग्रुप लगातार काम कर रहा है। बता दें कि कैप्टागन ड्रग दवाई में भी यूज होता है, लेकिन जिस जखीरे की हम बात कर रहे हैं उस जखीरे को देख के लोग कह रहे हैं कि इसे सिर्फ दवाई में नहीं यूज किया जाता था, बल्कि इसका काला कारोबार भी सीरिया से किया जाता था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।